नमस्ते सभी, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आइए हम साथ में एक जादुई वन की दुनिया में सफर करें, जहां पुष्पों की रहस्यमय शक्ति के बारे में चर्चा होगी। एक समय की बात है, ऊंची ऊंची पर्वतों के बीच एक हरित वन था, जिसमें एक आश्चर्यजनक स्थान था, जिसे जादुई बाग के नाम से जाना जाता था। यह बाग कोई साधारण जंगल नहीं था। यह एक स्थान था जहां जादू हवा के बोलने और पक्षियों के गाने के साथ नृत्य करता था। जादुई जंगल का हृदय में एक विशाल प्राचीन बरगद का पेड़ था, जिसकी शाखाएं आकाश की ओर फैली हुई थी, जैसे आकाश को आलिंगन कर रही हों। पौराणिक कहानी है कि यह पेड़ जंगल का संरक्षक था। उसकी जड़ें प्राकृतिक स्वभाव के साथ जड़ी हुई थी। इस रहस्यमय क्षेत्र में हर आकार और आकार के प्राणी आत्मस्वतंत्र रूप से घूमते थे, चालाक परियों से लेकर बुद्धिमान बुजुर्ग उल्लू तक। लेकिन उनमें से एक निवासी ऐसा था जो बाकी सभी से अलग था, एक युवा लड़की जिसका नाम इलारा था। इलारा कोई साधारण लड़की नहीं थी, वह जंगल की जन्मी थी। उसकी आत्मा को इसके हर धड़कन के साथ जड़ा था। छोटी उम्र से ही उसने प्राणियों के साथ संवाद करना सीख लिया और पेड़ों की भाषा को समझने का ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाल अखरोट के रंग के थे, उसकी आंखों का रंग पत्तियों की तरह हरा था और उसकी हंसी धाराधारा की नदियों की तरह सुरीली थी। एक सूर्यमय सुबह जब इलारा जादुई जंगल में घूम रही थी, तब उसने एक छिपे हुए घास के मैदान में आकर्षित हुई। मैदान के केंद्र में एक नाजुक फूल था जैसा कि उसने कभी नहीं देखा था। उसके पंखुड़ियां बहुत सारे रंगों में चमक रही थी और इसकी सुगंध भी हल्की मिठास से भरी हुई थी। उत्सुक होकर इलारा फूल को छूने की कोशिश की, लेकिन जब उसके ऊपर उसके उंगलियों को छूने से पहले एक आवाज छायादार से आई। सावधान रहो लिटिल वन, वो आवाज बोली, कोमल लेकिन गंभीर। यह सपनों का फूल है, जंगल की आत्मा की भेंट है, लेकिन इसकी जादू को तिरस्कार नहीं किया जाना चाहिए। अचंभित होकर इलारा ने जंगल की गहराई से एक प्राचीन ड्रायड को देखा। उसकी त्वचा बर्फ की तरह थी, उसके बाल पत्तियों से बुने हुए थे और उसकी आंखें सदियों की बुद्धिमत्ता से चमक रही थी। मैं किसी नुकसान का इरादा नहीं रखती, वाइज वन, इलारा ने आदरपूर्वक झुकते हुए कहा। मैं सिर्फ इसकी सुंदरता का आनंद लेना चाहती थी। ड्रायड ने इलारा को एक क्षण के लिए ध्यान से देखा, फिर अनुमोदन से सिर हिलाया। तुम्हारे पास एक पवित्र हृदय है, बच्ची, उसने कहा। शायद तुम इस फूल की जादू के लायक हो। उसके हाथों की एक झटके के साथ ड्रायड ने इलारा को नजदीक बुलाया। लेकिन मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो, उसने चेताया। सपनों का फूल तुम्हारी सबसे गहरी इच्छाओं को साकार करने की शक्ति रखता है, लेकिन बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। इलारा ने संगठित रूप से सिर हिलाया, उसकी आंखें संकल्प से चमक रही थी। वह एक बार फिर बाहर निकली, इस बार फूल को धीरे से उसके डांट से छुड़ा। जैसे ही वह इसे हाथों में पकड़ती है, उसने अपनी रूखों में गर्माहट और ऊर्जा की एक लहर महसूस की। सपनों का फूल अब इलारा के द्वारा लिया गया, जब वह अपने भविष्य का कामना पूरी करने और जंगल को उसको हानि पहुंचाने वालों से बचाने के लिए एक यात्रा पर निकली। रास्ते में उसने दोस्तों और दुश्मनों से मुलाकात की, परीक्षाओं और कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसने सभी में अपने मिशन में स्थिर रहा। और इस तरह, प्रिय दर्शकों, इलारा और जादुई जंगल की कहानी आज भी जारी है, जंगल के जादू की दृढ़ता और एक लड़की के सपनों की शक्ति का प्रमाण। इसलिए अगली बार जब आप जंगल में घूम रहे हों, ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपको कभी नहीं पता लग सकता कि जंगल के दिल में कौन कौन सी आश्चर्य बैठी है। इसके साथ हम जादुई जंगल से विदा लेते हैं, जब तक हम पुनः प्राचीन बरगद के पेड़ की शाखाओं के नीचे मिलते हैं, जहां जंगल का जादू सदैव अटल रहेगा। इस जादुई कहानी को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ज्यादा जादुई चरणों के लिए।